जो इस मंच पर शोभायमान हो रहे हैं वो है अपने ही संगीत के क्षेत्र में एक नाम कमाने वाले, जिनकी वाणी में सरस्वती बसती है, श्री ओम प्रकाश जी मिश्र। उनसे मैं सादर निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर आएं और आसन ग्रहण करें। और तीसरी कुर्सी एक और खाली है, उस पर विराजमान होने के लिए मैं निवेदन करता हूं अपने ही मंत्री महोदय से, श्री बंशीधर जी शर्मा से, कि कृपया आसन ग्रहण करें। चौथी कुर्सी मेरी है, मैं थोड़ी देर बाद बैठूंगा। सबसे पहले अपनी ये परंपरा रही है कि हम हमारे अतिथि देवो भव उनका स्वागत किया। तो स्वागत करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ आमंत्रित करता हूँ श्री रवि प्रताप सिंह जी, जो एक जाने माने बहुत ही इतने वीर रस के कवि हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि वो आकर यहाँ मंच पर शोभायमान हो रहे हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी को एक मुक्ताहार देकर उनका स्वागत करें। इनके परिचय के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि इस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी ये हैं शिवपुर दीनबंधु इंस्टीट्यूशन हावड़ा के सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग के। इनकी शिक्षा के बारे में बताता हूँ। एमए, बीएड, पीएचडी, एमएड और अनुवाद में भी इन्होंने एक डिप्लोमा हासिल किया है। जाना माना नाम है। भाषाएं, हिंदी पर इनका वर्चस्व है। दूसरी एक और भाषा नेपाली, तीसरी एक भाषा संस्कृत, बंगला तो जानते ही हैं, अंग्रेजी साइड में चलाना पड़ता है। प्रकाशन मत पूछिए, क्या क्या प्रकाशित कर चुके हैं ये। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनकी एक छवि अनुपम है। रविंद्रनाथ और हिंदी साहित्य, तुलसीदास और भानुभक्त। भानुभक्त यह शब्द संभवतः आपको नया लगा होगा। भानुभक्त, एक बात बताता हूँ, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रापि च शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखने वाले कालिदास, तुलसीदास, उनको हम आदि कवि कहते हैं। वैसे ही नेपाल के आदि कवि हैं भानुभक्त, उनके बारे में इन्होंने शोध किया है। आगे मैं फिर बताऊंगा। इनके प्रकाशन में सांस्कृतिक संकट और हिंदी कहानी, सांस्कृतिक अस्मिता के प्रतीक तुलसीदास और भानुभक्त, हिंदी कहानी संवेदना के धरातल पर, हिंदी साहित्य विविध आयाम, इनके प्रकाशन में मुख्य है। और उपलब्धियां तो बहुत है, कितनी ही संगोष्ठियों में जा चुके हैं, पत्र लेखन कर चुके हैं। लेकिन एक उपलब्धि यदि मैं नहीं बताऊं तो थोड़ा सा ये फीकापन रहेगा, और इसमें थोड़ी मिश्री डाल के मैं बताता हूं कि नेपाल सरकार ने, वहाँ के प्रधानमंत्री ने इनको 2018 में हिंदी और नेपाली साहित्य में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया है। और फिर यह तो हुआ प्रधानमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से। अंतर्राष्ट्रीय नेपाली साहित्य समाज द्वारा तुलसीदास और भानुभक्त के लिए, उनकी रचनाओं के लिए उन्होंने फिर 2019 में सम्मानित किया है। हामीलाई के धेरे राम्रो लाग्यो।
यहाँ આવવાનું ભયો છે ને આપને तपाई देरी रामरू છે। ये नेपाली में इन्होंने बहुत शोध करके आगे बढ़े हैं। नेपाली भाषा में क्यों बोलता हूँ? नेपाली और हिंदी में एक समानता है। दोनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है और जिसके साथ देव शब्द जुड़ जाता है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। तो वो नेपाली भी अपनी ही भाषा है और हिंदी भी अपनी है और दोनों के प्रकांड विद्वान अपने सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। करतल ध्वनि के साथ इनका स्वागत। 2 लाइनें बता देता हूँ। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। इनको अपने बीच में पाकर आज हम धन्य हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। दूसरा नाम जिनका हम अब लेने जा रहे हैं, उन्होंने क्या किया है? जब भी मैं देखता हूँ गद्य से पद्य, पद्य से गीत और गीत से संगीत और संगीत के साथ वाद्य जो जुड़ जाते हैं तो क्या सांगीतिक प्रस्तुति करते हैं। एक एक शब्द में जान डाल देते हैं, उसमें एक प्राण संचार कर देते हैं। वो इस क्या कहूँ सरस्वती पुत्र के रूप में हमारे बीच में साहित्यिक संपादक जो यहाँ सन्मार्ग हमें दिखाने आए। मैं सन्मार्ग का नाम क्यों लिया? वहाँ के साहित्यिक संपादक है और आज हमें वही रास्ता, वही सन्मार्ग दिखाने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका भी हम सम्मान करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करता हूं श्री रामचंद्र जी अग्रवाल। राम शब्द आते ही मन पुलकित हो जाता है। रामचंद्र जी अग्रवाल श्री ओम प्रकाश मिश्र जी का स्वागत करेंगे। अब कार्य प्रारंभ करने के पहले अपनी यह परंपरा रही है कि हम ईश्वर वंदना करें, माँ सरस्वती की वंदना करें। हिंदी को अपनी मातृभाषा समझते हैं तो हिंदी की वंदना करें और माँ सरस्वती की वंदना करने के लिए मैं यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ श्रीमती कामायनी संजय पांडे जी से। कृपया यहाँ आए। माता शारदे को नमन करती हूँ। मंचासीन गुरुजनों को नमन करती हूँ। उपस्थित सुधीजनों को नमन करती हूँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी माँ, जयति वीणा वादिनी माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी माँ, जयति वीणा वादिनी माँ। आज आँखें खोल माँ तू, देख भारत दुर्दशा माँ। आज आँखें खोल माँ तू, देख भारत दुर्दशा माँ। शांति की सरिता बहा दे, सकल उर में भारती माँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी माँ, जयति वीणा वादिनी।
वादिनी माँ कमल आसन छोड़ दे माँ, हृदय आसन आन ले माँ, कमल आसन छोड़ दे माँ, हृदय आसन आन ले माँ, बुद्धि विद्या दे शुभे शुभ, बुद्धि विद्या दे शुभे शुभ, इस जगत को भारती माँ, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी माँ, जयति वीणा वादिनी माँ, जयति पद्मासनी माता, जयति शुभ वरदायिनी माँ, जयति पद्मासनी माता, जयति शुभ वरदायिनी माँ, प्रेम के सरगम सजा दे, प्रेम के सरगम सजा दे, सकल उर में भारती माँ, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी माँ, जयति वीणा वादिनी माँ, जयति वीणा वादिनी माँ। जयति जय माँ सरस्वती, ये वंदना सुनकर स्कूल के वो दिन याद आ गए जब हाथ जोड़कर हम खड़े रहते थे और ये वंदना गाई जाती थी। आज वही अनुभूति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के लिए एक बात मैं अभी बताता हूं कि हमारे अध्यक्ष महोदय, उनका स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण से आज वो हमारे यहाँ आ नहीं पाए। मैं निवेदन करता हूं हमारे मंत्री महोदय कुमार सभा पुस्तकालय के श्री बंशीधर जी शर्मा से कि स्वागत, अतिथियों का स्वागत और आप सबका स्वागत के लिए दो शब्द कहें। मंच पर विराजमान आज के अध्यक्ष और वहाँ दीनबंधु कॉलेज, इंस्टीट्यूट कॉलेज के हिंदी के प्राध्यापक, एसोसिएटेड प्रोफेसर माननीय श्री डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी, और मंच पर विराजमान हमारे अपने ही कलकत्ता के संगीत विशेषज्ञ और हम लोगों के प्रिय श्री ओम प्रकाश जी मिश्रा, सामने बैठे हुए समस्त विद्वज्जन, शब्दाक्षर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि प्रताप सिंह जी और अन्य वहाँ के पदाधिकारी गण जो यहाँ पर उपस्थित है, दुर्गा जी और आप सब विद्वान लोग, कवि और लेखक और हिंदी के हेतालू कहना चाहिए वो लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप लोग सब विद्वान हैं तो औपचारिक स्वागत की मैं परंपरा निभा रहा हूँ, खाली औपचारिक तौर पर, बाकी आप लोग हृदय की भाषा समझते हैं। अब लोग शायद ये सोचते हैं कि हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को चला गया, ये पीछे 25 तारीख को हिंदी दिवस का कौन सा कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन बंधुओं, हमारे लिए तो हर दिन हिंदी का दिन है। ऐसा नहीं है कि एक दिन मान करके हम हिंदी का श्राद्ध करके छोड़ दें, ये हम लोगों को किसी तरह से उपयुक्त नहीं लग रहा है। इसलिए हर दिन जब हिंदी के लिए है
तो हम क्यों नहीं हिंदी किसी दिन में मना लें। कई लोग पखवाड़ा मनाते हैं, कई लोग हिंदी का सप्ताह मनाते हैं, कई लोग दिवस मनाते हैं। इस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार है। अब हिंदी को 14 तारीख को क्यों मनाया जाता है, शायद आप लोग जानते होंगे। जब संविधान सभा हुई, जिसमें देखा हुई किसी संपर्क भाषा का निर्धारण करना है, तो उस समय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को ये तय किया कि भारत की संपर्क भाषा और राष्ट्रीय भाषा हिंदी होनी चाहिए। और 1953 चलते चलते उसको प्रचार प्रसार के लिए एक तय दिन कर दिया कि 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाएंगे। वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पर भी कुछ प्रोग्राम होते हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष यशस्वी श्री प्रेम शंकर जी त्रिपाठी को वहाँ पर मॉरिशस में इसी हिंदी दिवस 10 जनवरी को 2018 में शायद वो उनको सम्मानित किया गया था। और कुमार सभा की ये परंपरा रही है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में जो भी योगदान हो सके वो दें, विद्वानों के बुला करके भाषण दें, विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के जो भी मतलब समस्याएं ज्वलंत हो उन पर उनके विचार सुने। और वो परंपरा हम लोग यहाँ पर आज तक उसको निभा रहे हैं और आगे भी आशा है कि हम लोग अपने यथासंभव उसको मतलब निभाते रहेंगे। और हिंदी अब मुझे लग रहा है कि कई लोग उसको अनुवाद पहले अंग्रेजी में करवाते हैं, फिर हिंदी का मत करके यहाँ पर जो है उसका विमोचन करवाते हैं। ऐसी कुछ बाजार के कारणों से ये सब व्यवस्था लोगों ने ले रखी है, लेकिन हिंदी के प्रति लोगों का स्नेह है वो बढ़ रहा है और हिंदी अपने आप बढ़ रही है। आप लोगों ने दवाइयों के पैकेट पर लिखे होंगे कि हिंदी में उनके नाम अब आने लगे हैं। जिसको व्यापार करना है उसको हिंदी में आना पड़ेगा। इसी दृष्टि से दवाइयों की जो भी पैकेट और जो भी मतलब शीशियाँ आती है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी के रूप में भी उसका नाम लिखा रह जाता है। इसलिए हिंदी अपने आप स्वयं बढ़ रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और हिंदी के अनुवाद वाली बात है, जो मतलब शब्दानुवाद लोग कर देते हैं वैसे नहीं है, उसके साथ में भावानुवाद अगर होता हो तो उसको ज़्यादा मतलब असरदार हो सकता है। ये सब बातें ध्यान रखने की है। आज हम प्रोफेसर साहब श्री सत्यप्रकाश जी तिवारी को सुनेंगे और मैं समझता हूँ कि उनके विचारों से हम लोग लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका अवकाश का दिन होते हुए भी आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर के और हिंदी और पुस्तकालय के प्रति अपना स्नेह प्रकट किया है। इसके लिए मैं एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हिंदी दिवस भले ही 14 सितंबर को हो, पखवाड़ा चलता है और प्रतिदिन हिंदी अपनी है, इसे छोड़ना नहीं है। स्वागत क्या कहूँ, यदि आप अंग्रेजी में कहते हैं तो वेलकम, एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ पर स्वागत, अगवानी, अभिनंदन, आवभगत, वंदन और आप सबका नमन, यह हमारा स्वागत का परिचायक है। और इसी हिंदी दिवस में हम आगे अग्रसित होते जा रहे हैं। मुझे राजस्थान के एक बहुत प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल जी सेठिया की 2 पंक्तियां याद आती है। उन्होंने कहा था, शीश बिना कैया होवे इन धड़री पहचान, शीश बिना कैया होवे इन धड़री पहचान। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि मारवाड़ी में 2 ही लाइन है। शीश बिना कैया होवे इन धड़री पहचान, मायड़ भाषा रे बिना क्या रो राजस्थान। मायड़ भाषा, मातृभाषा के बिना क्या रो राजस्थान। मतलब जब अपनी भाषा नहीं है तो कैसा राजस्थान।
अपनी खुद की मातृभाषा हिंदी नहीं है तो कैसा हिंदुस्तान? यह अपनी भाषा है, यही हिंदी अपनी है। हिंदुस्तान में हिंदी के बिना कुछ नहीं। यह अपना होना चाहिए कि हिंदी हिंदी अपनी है। भाग्यहीन है वो जिसको अपनी भाषा से प्यार नहीं। भवन धराशायी हो जाता जिसका कोई आधार नहीं। जिसके मन में हिंदी भाषा और हिंदी का सत्कार नहीं, उनको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं। हिंदी अपनी स्वयं की है और हिंदुस्तान अपना है। यहाँ रहना होगा तो हिंदुस्तान और हिंदी को अपनाना पड़ेगा। और इस बार, पिछली बार मैंने हिंदी दिवस पर एक बात कही थी कि शब्द एक है इंग्लिश में। इंग्लिश क्या है? अंग्रेजी कुछ नहीं है। ये गडरियों की भाषा थी ब्रिटिश आइसलैंड में। ब्रिटेन में गडरिये लोग बोलते थे, उसी भाषा को अपने यहाँ पर थोप दिया है। कोई व्याकरण कोई कुछ नहीं है इसके। ये देवनागरी लिपिबद्ध इसी हिंदी भाषा की जो महत्ता है, जो जाने वही पहचाने। हमारी नींव है हिंदी, हमारा आधार है हिंदी, और हिंदी के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। और जैसे एक शब्द है, प्रभु के होए तो उसे पाद कहते हैं, पाद प्रक्षालन। बड़ों के होए तो उनको चरण कहते हैं। घुंघरू बंदे तो पग कहते हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। पायल बंदी हो तो पाँव कहते हैं। कोई आगे बढ़े और उसको गिराना होता तो टंगड़ी कहते हैं, टांग अड़ा दिया है। और कोई मारता है तो उसे लात कहते हैं, नहीं तो साधारण भाषा में पैर कहते हैं। इतने शब्द हैं, वहाँ तो केवल लेग है, कुछ नहीं है। यह अपनी हिंदी की महत्ता है। आनंद आएगा एक एक शब्द की व्याख्या सुनते हैं तब हम। पढ़ाने वाले बहुत होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि शिक्षक शिक्षा देता है, अध्यापक अध्ययन कराता है, प्राध्यापक अपने ऊपर वो स्वयं देख करके फिर वो अध्यापन कराता है। आचार्य सबसे ऊपर होता है और उसके ऊपर फिर गुरु होता है। और गुरु शब्द जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, वो गुरु है। ये हमारी हिंदी की महत्ता है। क्या जाने कोई अंदर जाके पहचाने। आज हमारे बीच डॉक्टर सत्य प्रकाश और श्री ओम प्रकाश, दोनों में प्रकाश है, और वही प्रकाश यहाँ बिखेरने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ इस पर डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी से। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश मिश्र जी, बंशीधर शर्मा जी, श्री चंद्र कुमार जैन जी और सभागार में उपस्थित साहित्य प्रेमी मित्रों, चूँकि यहाँ सभागार में जितने भी लोग आए हैं मैं देख रहा हूँ, लगभग सभी अपने आप में एक संस्था से कम नहीं है। और यह कुमार सभा पुस्तकालय, इसका एक अपना अलग ही इतिहास है। हिंदी की जो अविरल यात्रा रही है, उसको गतिमान रखने में, उसको
निरंतर उसके तमाम बंधनों को काटते हुए उसे प्रवाहित करते रहने के प्रति कुमार सभा की जो भूमिका रही है उससे हम सब भली भांति परिचित हैं। ऐसे पावन कक्ष में अपनी कुछ बातों को कहने का मौका देने के लिए मैं कुमार सभा पुस्तकालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। ख़ास तौर पर चंद्र कुमार जी ने संचालन करते हुए न जाने क्या क्या कह दिया, उतना लायक तो हूँ कि नहीं, लेकिन ठीक है। तपाई को रामरो संचालन लाई धीरे धीरे धन्यवाद छ। उन्होंने भी मेरे परिचय में कुछ नेपाली का प्रयोग किया तो मैं सोचा थोड़ी सी नेपाली उनको भी लौटा दूं, इसलिए मैंने जो कहा उसका तात्पर्य है कि आपके इस सुंदर संचालन हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस समारोह हेतु इकट्ठे हुए हैं और इस तथ्य से हम भली भांति परिचित हैं कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य क्या है। इसलिए उसकी भूमिका की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। सीधे तौर पर मैं हिंदी की जो आज की परिस्थिति है, न केवल भारत के संदर्भ में बल्कि वैश्विक संदर्भ में भी, उस पर मैं थोड़ी अपनी बातें आप सबसे साझा करूंगा। निश्चित रूप से हम यह जानते हैं कि हिंदी न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी अत्यंत तेजी के साथ और सामाजिक सौहार्द को बनाते हुए खुद को उसने अपना एक वैश्विक परिवार बना लिया है। हम कहें यदि विश्व के संदर्भ में, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देखिए, ख़ास तौर से जब स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, थोड़े से यदि हम पीछे चले जाएं तो हम देखते हैं कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान हिंदी किस प्रकार क्रांतिकारियों के बीच भी पूरे जो सामाजिक दायित्व थे और एक दूसरे को संपर्क के रूप में जोड़ने का मामला था, वह तो था ही, क्रांतिकारियों को भी किस प्रकार वह एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक सहायता कर रही थी, उसका भी एक लंबा इतिहास है और जिसके कारण हमारी आज़ादी की लड़ाई भी बहुत सुगम हुई। लेकिन आज़ादी की लड़ाई के पश्चात हम यदि देखें, आप नॉर्थ ईस्ट के तरफ यदि देखिए तो करीब 1965-70 तक या कहें 72 तक हिंदी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और जो आज हम जिस रूप में उसे पाते हैं। इसके कारण भी कुछ हैं जिनका उल्लेख मुझे लगता है आज करना जरूरी भी है। 1965-70 के बाद आप ख़ास तौर से अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा देखें, वहाँ के लोग हिंदी बहुत कम समझते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वह 25वां राज्य बना हमारे भारत का, संभवतः अरुणाचल प्रदेश नाम भी इंदिरा गांधी ने दिया था एक अपने वक्तव्य के दौरान उसका, और जब वह 25वां गणराज्य बना तो अब देश की राजधानी से भी उसका सीधे सीधे संपर्क होने लगा और देश के दूसरे हिस्सों से, तो वहाँ की भाषा
जो संपर्क भाषा के रूप में थी, स्थानीय भाषाओं के अलावा हिंदी के प्रति लोगों में एक अद्भुत प्रेम दिखा। कहने के लिए कागज़ों में भले पश्चिम बंगाल हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, आप उसे अहिंदी भाषी प्रदेश कह लीजिए, लेकिन हिंदी के विकास में और आज के समय में भी हिंदी की जो एक नई धारा है, उसके लिए इन राज्यों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम लोग जिस कक्ष में बैठे हुए हैं, यहाँ से चंद कदम की दूरी पर ही निराला ने मतवाला का संपादन किया था। मतवाला के प्रकाशित हुए 100 वर्ष हो गए हैं। उस मतवाला की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन चूंकि समय कम है, मुझे 10-15 मिनट ही कहा गया है, तो केवल मैं उन तथ्यों की तरफ इशारा करते हुए आगे बढ़ जा रहा हूँ। और जहाँ तक वैश्विक संदर्भों की बात है, तो आप देखिए, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो, चीन हो, उधर स्विट्ज़रलैंड हो, यहाँ तक कि बांग्लादेश, जर्मनी, जापान, रसिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत ज़ोरों से हो रहा है। और यहाँ तक कि न केवल ऐसा नहीं है कि भारतीय दूतावासों के जरिए, यह जब मैं कह रहा हूँ तो इसके लिए मैं अक्सर, मुझे यह समझ में आता है और कई जगह मैं इस बात को कहता भी हूँ कि हिंदी प्रेम की भाषा है, इसलिए कि हिंदी हमें दूसरी भाषाओं से प्रेम करना सिखाती है, हमें संवेदनशील होना सिखाती है, हमें एक दूसरे के साथ अंतर संबंधों को, अपने अंतर संबंधों को विकसित करना सिखाती है। आप हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में चले जाइए। आज एक श्रीलंका में अध्यापक हैं, हिंदी पढ़ाती हैं, उनसे एक दिन बात हो रही थी। उन्होंने कहा आजकल तो व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए कहीं भी आप बात कीजिए, अब पहले वाला ज़माना नहीं रहा, बात हो जाती है। तो पता चला कि वहाँ हिंदी का एक बहुत बड़ा बाज़ार है। हम सब उससे भले ही अनभिज्ञ हों, लेकिन सिंगली भाषा में जो वहाँ सीरियल बनते हैं या फिल्में बनती हैं, उनका हिंदी में अनुवाद, और हिंदी फिल्मों का सिंगली भाषा में जो लोग अनुवाद करते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए वहाँ कई सारे ऐसे प्रतिष्ठान खुले हुए हैं जो हिंदी भाषा के शिक्षण से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। और उनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद आज की युवा पीढ़ी को एक नया रोजगार का अवसर भी मिल रहा है। अब अधिक नहीं, ये पड़ोसी देश, यदि हम चीन की बात करें, आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें यह ज़रूर है कि चीन के साथ बहुत से व्यापारिक संबंध अभी उस तरह से नहीं हैं जो करीब 2-3 साल पहले थे। ख़ास तौर से गलवान घाटी की जो समस्या हुई उसके बाद। लेकिन चीन की युवा पीढ़ी में हिंदी के प्रति बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। कारण यह है कि ये जो द्विपक्षीय बाजार है, आज तो क्या है कि बाजार की भाषा क्या है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे हम जितनी चर्चा कर लें कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल इतने खुल रहे हैं, हिंदी माध्यम के बंद हो रहे हैं, बांग्ला माध्यम के बंद हो रहे हैं, तमिल तेलुगु मातृभाषाओं के माध्यम के विद्यालय कहने का मतलब है बंद हो रहे हैं, यह एक सच्चाई है। लेकिन बाजार का अपना एक नियम होता है। कबीर ने तो अपने ज़माने में कहा था कि कैसे सर, जो घर फूके अपना, नहीं एक लाइन बोल रहा हूँ, खैर, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो जब कबीर यह कहते हैं
हैं तो कबीर तो निस्वार्थ भाव वाली बात कहते हैं, लेकिन यहाँ बाजार का स्वार्थ इतना है कि बाजार में जो भाषा चलेगी वह बहुत तेज़ी से अपनी यात्रा भी पूरी करेगी। आप देखिए अंग्रेजी के समाचारों को यदि आप देखिए, चाहे वह दूरदर्शन पर हो या किसी अन्य चैनल पर, उसमें आपको हिंदी के विज्ञापन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ अंग्रेजी के विज्ञापन कम मिलते हैं, समाचार पूरा अंग्रेजी में, विज्ञापन 90% हिंदी के। क्यों भाई? बाजार में हिंदी की ताकत है। तो ये हिंदी की ताकत है, इसलिए हिंदी का मुझे लगता है कि भविष्य अत्यंत उज्जवल है। हाँ, यह ज़रूर है कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें अपने से भी प्रश्न करना चाहिए, खुद से भी प्रश्न करना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मैंने अक्सर सुना भी है, देखा भी है कई लोगों से बातचीत के क्रम में। हमारे यहाँ आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान है, विदेशों से बहुत सारे बच्चे हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं, चाइना से, जर्मनी से, जापान से, बहुत सारे देश हैं जहाँ पर हिंदी की कक्षाएं होती हैं। और अंतिम वर्ष में जहाँ की यह मुख्य भाषा है वहाँ वे आते हैं हिंदी को बेहतर तरीके से समझने के लिए। और वे जब भारत में आते हैं, आकर कहते हैं, इतना सीख कर आते हैं कि मिलते ही हमें सुप्रभात कहना है। जब वे सुप्रभात कहते हैं, हम इधर से कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम अंग्रेजी में बोलने में ही अपना गर्व समझते हैं। तो यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदी का विकास जो वैश्विक स्तर पर जिस गति से हो रहा है वह काफ़ी संतोषजनक है। आप ऐसे भी देख लीजिए, मैंने देखा है कि हिंदी के तगड़े विरोध करने वालों में भी कई हिंदी भाषी भी शामिल हैं। और हिंदी की विकास यात्रा को सुचारू ढंग से चलाने के लिए आपको तमाम हिंदी भाषियों के अलावा अहिंदी भाषी नाम भी आपको मिल जाएंगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राध्यापक राम प्रवेश जी बैठे हुए हैं। इसी विश्वविद्यालय में भारत में हिंदी की पहली पढ़ाई शुरू हुई और पहला व्यक्ति भी हिंदी भाषी नहीं था, बांग्ला भाषी था जिसने हिंदी की डिग्री प्राप्त की। तो यह एक ऐतिहासिक माने तथ्य है कि किस प्रकार तमाम न केवल पश्चिम बंगाल, अन्य हिंदी भाषी प्रदेश भी हिंदी की इस यात्रा के प्रति अपने दायित्वों का पालन करते रहे हैं। आज आप देखिए ये हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, इसके बारे में तमाम बातें हो सकती हैं, तमाम अंतर्विरोध हो सकते हैं, अपने अपने अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि ऐसे आयोजनों से एक फ़ायदा तो यह ज़रूर है कि हम एक नई ऊर्जा, नए उत्साह से खुद भी भरते हैं और औरों को भी प्रेरित करते हैं। चूँकि इस भागम भाग की ज़िंदगी में तमाम व्यस्तताओं के बीच फिर से हिंदी के प्रति जो प्रतिबद्धता दोहराई जाती है, उससे भी कहीं ना कहीं बहुत से लोग प्रेरित होते हैं। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके कई इस संबंध में विचार हैं, मैं सभी विचारों का सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद यह भी एक मुख्य तथ्य है। इस प्रकार मुझे लगता है कि हिंदी का समय भविष्य में बहुत ही उज्जवल है और हम जितना चिंतित होते हैं उतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि मुझे 15 मिनट का समय दिया गया था और 15 मिनट पूरे हो गए, और मैं यह भी चाहूँगा कि ओम प्रकाश जी के सुमधुर गायन का आनंद आप सबके साथ मैं भी अधिक से अधिक लूँ। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सब ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका
बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हिंदी की ताकत बाजार में तो क्या, हिंदी की ताकत बाजार में तो क्या सर्वत्र है, यह सर्वविदित है, यह आपने अभी सुना। हिंदी की विचार यात्रा को चलाने के लिए हम कृत संकल्प हों और आगे हम लोग कैसे बढ़ें। एक विकास यात्रा की बात आई हिंदी की, तो मैं अपनी एक यात्रा का स्मरण कराना चाहता हूँ। मैं कलकत्ता से जयपुर किसी शादी में जा रहा था और घर से ही मैं निकला था, तो मैंने सोचा था कि शादी में उसी वक्त वहाँ पहुँचूँगा जिस समय वहाँ पर पीले चावल की रस्म अदा की जा रही है। तो मैं घर से ही वो पीले कुर्ते पाजामा में निकला, सीधा विमान में गया और मेरा स्थान 12वीं 13वीं पंक्ति के बीच में था और वो आपातकालीन द्वार के पास था। उसी समय विमान परिचारिका आई और मैं उस समय एक हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा था। आई और मुझे उसने कहा कि भाई साहब, आप आपातकालीन स्थिति में इस आपातकालीन द्वार को, इस हैंडल को ऐसे नीचे करके खोलने से आपका ये द्वार खुलेगा, यह आपकी जानकारी के लिए है। तो मैं थोड़ा अचंभित हुआ। मैंने उस परिचारिका को मैंने कहा, मैम जस्ट ए मिनट प्लीज़ कम हियर, आई जस्ट वांट टू नो दैट एवरीवेयर यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश बट व्हेन यू केम टू मी यू डिडंट स्पीक इन इंग्लिश, व्हाट्स द मैटर, प्लीज़ लेट मी नो। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि आपके हाथ में हिंदी की पुस्तक थी तो मैंने सोचा कि आपको अंग्रेजी आती नहीं। मैं अवाक रह गया, ये क्या, यह जो धारणा अब नहीं रही है। अब हिंदी जानने वाले अंग्रेजों को तो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। यदि कोई मंच पर जाए, यदि मैं आज ये इस मंच पे आया हूँ और यदि मैं कहता हूँ कि देखिए मुझे थोड़ी हिंदी कम आती है तो मैं हिंदी में बोलने का अभ्यास करूँगा, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आप क्या बोलेंगे? ठीक है कोई बात नहीं, आप जारी रखिए। लेकिन किसी ने यह सुना है कि इस मंच पर आए और ये कहे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं अंग्रेजी में बोलने का प्रयत्न करूँगा। ये क्या संदेश देता है? ये कोई नहीं कहता है। क्यों अंग्रेजी नहीं आती? इसका मतलब उसमें ज्ञान नहीं है। अपने हिंदी की महत्ता ऐसी है, आप कहीं पे भी जाइए हिंदी को अपने साथ ले जाइए, सामने वाला क्या बोले उससे कोई मतलब नहीं। हिंदी अपनी है, हम हिंदी में बोलेंगे। यदि उसको दिखाना है तो आप उस समय एक चमत्कार दे सकते हैं इंग्लिश में कि मुझे सब भाषाओं का ज्ञान है। ये तो बहुत सुना। वाणी की महत्ता आपने देखी, एक वाणी से और एक वाद्य से, दोनों प्रकाश यहाँ पे है। वाणी आपने सुन ली, अब आता है वाद्य का। वो सांगीतिक प्रस्तुति जो आप सुनेंगे, एक एक शब्द की व्याख्या तल्लीनता से आप सुनेंगे। मैं ये गारंटी, यह शब्द भी हिंदी डिक्शनरी में है, गारंटी लेता हूँ कि आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। तो 2 लाइन फिर बता देता हूँ। दुश्मन के शुभचिंतकों को जयचंदी कहते हैं, दुश्मनों के शुभ चिंतकों को जयचंदी कहते हैं। सुहागन की पहचान तो उसकी माथे की बिंदी है। अंग्रेजी को शान समझते कहता हूँ भारत के उन नादानों से, भारत का सम्मान तो केवल राष्ट्रभाषा हिंदी है। और इस हिंदी में आपके सामने जो सांगीतिक हिंदी पद्य गीत की प्रस्तुति करने के लिए हमारे जो ओम प्रकाश जी मिश्र की वाणी से आप सुनेंगे,
मंत्र मुक्त हो जाएंगे। मैं उनसे सादर निवेदन करता हूं कि कृपया यह आगे का कार्यक्रम आप संभालें। हेलो 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 बेस 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 हेलो हेलो ना हेलो हेलो आप सभी को मेरा प्रणाम। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश प्रेम से ओतप्रोत कुछ रचनाएं प्रस्तुत हैं।
आवाज़ ठीक आ रही है? इसी क्रम में सबसे पहले डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी जी की रचना प्रस्तुत है। जहाँ कल्पना धारण करती, जहाँ कल्पना धारण करती, हो नित नव परिवेश, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश। जहाँ कल्पना धारण करती, हो नित नव परिवेश, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश, वही हमारा देश। जहाँ कल्पना धारण करती, हो नित नव परिवेश, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश। हरी दूब पर जहाँ सजा हो शबनम का श्रृंगार, नदियाँ इचलाती बहती हो जो चांदी की धार, हर पावस में मोती कण बन झरती मेघ फुहार, जहाँ सुवासित मंद गंध बिखराती मलय बयार, भूतल का उद्यान जहाँ पर, भूतल का उद्यान जहाँ पर कश्मीर प्रदेश, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश, वही हमारा देश। जहाँ अयोध्या मथुरा काशी तीरथ राज प्रयाग, जहाँ लोक का कलुष धो रही गंगा भर अनुराग, जहाँ अयोध्या मथुरा काशी तीरथ राज प्रयाग, जहाँ लोक का कलुष धो रही गंगा भर अनुराग, वृंदावन में धेनु चराता गीता का भगवान, और अस्मिता का रचते हैं राम जहाँ हिमवान। अब भी गूंज रहा कण कण में, अब भी गूंज रहा कण कण में वेदों का संदेश, वही हमारी जन्मभूमि है, वही हमारा देश, वही हमारा देश। जहाँ कल्पना धारण करती, हो नित नव परि
आचार्य विष्णुकांत जी शास्त्री की रचना। विजय पथ पर बढ़ सिपाही, विजय है तेरी सुनिश्चित। विजय पथ पर बढ़ सिपाही, विजय है तेरी सुनिश्चित। विजय पथ पर बढ़ सिपाही, विजय है तेरी सुनिश्चित। विजय पथ पर बढ़ सिपाही, विजय है तेरी सुनिश्चित। विजय पथ पर बढ़ सिपाही, विजय है तेरी सुनिश्चित। उन्हीं के जो बढ़े हैं, लौटती है विजय चरणों पर उन्हीं के जो बढ़े हैं। तुच्छ कर सब आपदाएं, धर्म पथ पर जो अड़े सामने जो है झुकाते, बदल कर बिगड़ी परिस्थिति हो अभय जय गीत गाते। बढ़ संभल कर बन उन्हीं सा, प्राप्त कर तू फल अभीप्सित। विजय है तेरी सुनिश्चित, विजय है तेरी सुनिश्चित। छोड़ देंगी मार्ग तेरा विघ्न बाधाएं सहम कर। छोड़ देंगी मार्ग तेरा विघ्न बाधाएं सहम कर। काल अभिनंदन करेगा आज तेरा समय सागर। गगन गाएगा गरज कर गर्भ से तेरी कहानी। वक्ष पर पग चिन्ह लेगी, धन्य हो धरती पुरानी। कर रहा तू गौरवोज्वल त्याग में इतिहास निर्मित। विजय है तेरी सुनिश्चित, विजय है तेरी सुनिश्चित। विजय पथ पर बढ़ सिपाही, विजय है तेरी सुनिश्चित। विजय है तेरी सुनिश्चित, विजय है तेरी सुनिश्चित।
दिनकर जी की रचना प्रस्तुत है। किसको नमन करूं मैं। तुझको या तेरे नदीश गिरे वन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। तुझको या तेरे नदीश गिरे वन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। भारत नहीं स्थान कवाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं शील, यह भूमंडल भर का है। भारत नहीं स्थान कवाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं शील, यह भूमंडल भरता है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है। स्थान स्थान पर वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। निखिल विश्व के जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। दो हृदय के तार जहाँ भी जो जन जोड़ रहे हैं। मित्र भाव की ओर विश्व की गति को मोड़ रहे हैं। दो हृदय के तार जहाँ भी जो जन जोड़ रहे हैं। मित्र भाव की ओर विश्व की गति को मोड़ रहे हैं। बोल रहे हैं जो जीवन सरिता में प्रेम रसायन। बोल रहे हैं देश देश के बीच मुझे वातायन। आत्म बंधु कह कर ऐसे जन जन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं। किसको
किसको नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं। प्रसाद जी की रचना मधुमय देश हमारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। सरलताम रस गर्भ भी पाकर नाच रही तरुषिका मनोहर। सरलताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुषिका मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। लघुसुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। लघुसुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीर निज प्यारा। मधुर यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा।
आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती धुलकाती सुख मेरे। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती धुलकाती सुख मेरे। मंदिर ऊँघते रहते जब, मंदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। केशरीनाथ त्रिपाठी जी की रचना है। वंदे मातरम हम गाएंगे। बढ़ चल मेरे साथी, पग पग बढ़ते ही जाएंगे। बढ़ चल मेरे साथी, पग पग बढ़ते ही जाएंगे। बढ़ चल मेरे साथी, पग पग बढ़ते ही जाएंगे। मन में दृढ़ निश्चय की ध्वनि हो, मन में दृढ़ निश्चय की ध्वनि हो। लक्ष्य समर्पित प्रखर अग्नि हो, नील गगन में जैसे रवि हो। राष्ट्र प्रेम की उत्कट छवि हो, राहों में कितने संकट हो, कट जाएंगे। बढ़ चल मेरे साथी, पग पग बढ़ते ही जाएंगे।
सुभाष भगत आजाद लाहिड़ी, बिस्मिल राज गुरु बंकिम की, सौगंध शहीदी रक्त बूंद की, विश्व मंच के हर कोने पर वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम हम गाएंगे। बढ़ चल मेरे साथी, वंदे मातरम हम गाएंगे। बढ़ चल मेरे साथी, पग पग बढ़ते ही जाएंगे। बाधाएं रोके ना पग को, दिए चुनौती सारे जग को, होगी सीमा कभी न छोटी, राष्ट्रमाल की कड़ी न टूटी, दूर शैल की हर चोटी पर भारत का ध्वज फहराएंगे। बढ़ चल मेरे साथी, भारत का ध्वज फहराएंगे। बढ़ चल मेरे साथी, पग पग बढ़ते ही जाएंगे। बढ़ चल मेरे साथी, पग पग बढ़ते ही जाएंगे। भारत का ध्वज फहराएंगे, वंदे मातरम हम गाएंगे। बढ़ चल मेरे साथी, पग पग बढ़ते ही जाएंगे। अब जानते हैं पुष्प की अभिलाषा क्या है। अमर रचना है, छोटी सी है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक।
अब रविंद्र कृष्ण मजबूर साहब की रचना है। इनके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, लेकिन बहुत ही प्रभावी ढंग से लिखा है इन्होंने। आ वतन से प्यार कर। तू वतन की जिंदगी, वतन से तेरी जिंदगी, आ वतन से प्यार कर, आ वतन से प्यार कर। तू वतन की जिंदगी, वतन से तेरी जिंदगी, आ वतन से प्यार कर, आ वतन से प्यार कर। तू वतन की जिंदगी, वतन से तेरी जिंदगी, आ वतन से प्यार कर, आ वतन से प्यार कर। ये भेदभाव भूल जा, एकता में झूल जा। ये भेदभाव भूल जा, एकता में झूल जा। दुश्मन के लिए एक है, कह दे ये ललकार कर, कह दे ये ललकार कर, कह दे ये ललकार कर। तू वतन की जिंदगी, वतन से तेरी जिंदगी, आ वतन से प्यार कर, आ वतन से प्यार कर। वतन ही ऐसी चीज है जो जान से भी अजीज है। वतन ही ऐसी चीज है जो जान से भी अजीज है। गद्दार जो आए नजर, जी जा उसको मार कर, जी जा उसको मार कर, जी जा उसको मार कर। तू वतन की जिंदगी, वतन से तेरी जिंदगी, आ वतन से प्यार कर, आ वतन से प्यार कर। दुश्मन खड़ा है ताक में, दुश्मन खड़ा है ताक में, मिला दे मिल के खाक में। कह रही तेरी ज़मीं, बारहा पुकार कर, बारहा पुकार कर, बारहा पुकार कर। तू वतन की जिंदगी, वतन से तेरी जिंदगी, आ वतन से प्यार कर, आ वतन से प्यार कर। तू वतन की जिंदगी, वतन से तेरी जिंदगी, आ वतन से प्यार कर, आ वतन से प्यार कर, आ वतन से प्यार कर।
जो बरसों तक लड़े जेल में। एकदम रिवर्ब नहीं। जो बरसों तक लड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें। पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना है। जो बरसों तक लड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें। जो बरसों तक लड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें। याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोल्हू में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। याद करें बहरे शासन को, बम से थर्राते आसन को, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के आत्मोत्सर्ग पावन को। अन्यायी से लड़े दया की मत फरियाद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें। जो बरसों तक लड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें। याद करें हम पुर्तगाल को, जुल्म सितम के 30 साल को, फौजी बूटों तले क्रांति की सुलगी चिनगारी विशाल को। याद करें सालाजारों को, जारों के अत्याचारों को, साइबेरिया के निर्वासित शिविरों के हाहाकारों को। स्वतंत्रता के नए समर का शंख निनाद करें, उनकी याद करें, उनकी याद करें। जो बरसों तक लड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें, उनकी याद करें, उनकी याद करें। अब आखिर में सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना। हाँ ठीक है।
वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो। राग में जब मत झूलो तो कभी माँ को न भूलो। राग में जब मत झूलो तो कभी माँ को न भूलो। अर्चना के रत्न कण में, अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो, एक कण मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, एक स्वर मेरा मिला लो। जब हृदय का तार बोले, जब हृदय का तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले। जब हृदय का तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले। हो जहाँ बलिशीष अगणित, हो जहाँ बलिशीष अगणित एक शिर मेरा मिला लो, एक शिर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, 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 एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना,
वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। क्या कहना है? इन स्वरों के बीच में एक सूचना मैं दे रहा हूं आपको। वो सूचना है, आप अपने मानस पटल पर अंकित कर ले में अत्यंत रोचक कार्यक्रम जो होने जा रहा है वो है कर्म योगी जुगल किशोर जैतल्या स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन। उनकी पावन स्मृति में रथिंत्र मंच, आपको सब ज्ञात है कि निकटतम स्थान यहीं पे है। 9 अक्टूबर रविवार का दिन है। इधर उधर घूमना नहीं है, सीधे वहाँ पहुँचना है। वो 9 अक्टूबर 10:30 बजे, आपको पता ही है, बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय ठीक समय पर कार्यक्रम आयोजित करता है। ये कृपया 10:30 का समय, रविवार, अमृत महोत्सव की कड़ी में वो कार्यक्रम हो रहा है और देशभक्ति का ये कार्यक्रम अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अभी भी ढूंढ रहा हूँ वेदों का संदेश, विजय पथ पर बढ़ सिपाही, विजय है तेरी निश्चित। बढ़ चल मेरे साथी, वंदे मातरम हम गाएंगे। पुष्प की क्या अभिलाषा होती है, जो हमने पहले पढ़ी थी, आज सांगीतिक प्रस्तुति देखी है। इस पेटी बाजे पर जब इनकी अंगुलियां थिरकती थी तो हमारा मन मयूर नाच रहा था, नृत्य कर रहा था। देशभक्ति के इन सुमधुर गायन में हम लोग ओतप्रोत हो गए थे। आप सब ने इस आनंद की अनुभूति में हम लोग सब साथ रहे। आभार प्रदर्शन करने के लिए हमारे इस पुस्तकालय की पूर्व साहित्य मंत्री श्रीमती दुर्गा जी व्यास को निवेदन करता हूं कि आभार प्रकट करें। संस्कृत की वंशजा, भारतीय भाषाओं की बहना, महादेश की आत्मकथा की यह गायिका सुनैना, मुखरित करती है स्वदेश का स्वाभिमान जो भाषा, उस भाषा को नमन हमारा, नमन उस हिंदी का। स्वर्गीय नीलम श्रीवास्तव जी की इन पंक्तियों के साथ हिंदी वंदना के इस अवसर पर पधारे आप सभी का मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ। महालया का दिन, रविवार का दिन, और आप सब पधारे और इस वंदना में हमारे सुरों में आपने अपना स्वर मिलाया। साहित्य हम सब जानते हैं हृदय को स्पर्श करता है, और काव्य जब संगीत से मिलता है तो ये सामंजस्य अद्भुत होता है। यह सत्यम होता है, शिवम होता रहा है, सुंदरम होता है, और इन सब के सामंजस्य ये परमानंद को प्राप्त कराता है। अगर हमने ध्यान से इन गीतों को सुना है तो निश्चित रूप से शब्द प्राण बनकर हमारे हृदय में उतरे हैं। और इस प्रस्तुति के लिए अमृत महोत्सव मैंने कैसा संयोग बना है। एक तो स्वाधीनता का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है, दूसरे आज महालया, और 9 गीतों की ये माला, नवरात्रि आ रही है, 9 दिनों में 9 गीतों की, 9 पुष्पों की ये माला माँ भारती को हमने अर्पित की। इसके लिए मैं आदरणीय ओम प्रकाश जी मिश्र का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। उनके पूरी उनके टीम को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इतना सुंदर संगीत दिया और इतने गीतों का इतना सुंदर चयन। एक एक गीत अपने आप में पूर्णतया हृदय को स्पर्श करने वाला और देश के प्रति अपनी भक्ति स्पर्श करने वाला था। आ वतन को प्यार कर, कितना मधुर भाव है एक पंक्ति में, आ वतन को प्यार कर। अगर हम अपने वतन को प्यार करते हैं, अपने देश को प्यार करते हैं, अपनी भाषा को प्यार करते हैं तो हमारी उन्नति कहीं नहीं गई है, हम आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। तो ये जो संयोग आज हुआ साहित्य और संगीत का, उसमें हम अभिभूत हुए। हिंदी विश्व स्तर की भाषा है और निरंतर तकनीक के क्षेत्र में या अंतर संबंधों से निरंतर अग्रसर है, ऐसा हमारे आज के प्रधान वक्ता डॉक्टर
सत्य प्रकाश जी ने कहा, और सत्य प्रकाश जी की जो व्याख्या इन्होंने की, सत्य और ओम दोनों आज इस मंच पे थे। तो सत्य प्रकाश जी ने जो बहुत कम समय में और बहुत ही सुचिंतित वक्तव्य उनका रहा, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बहुत कम समय में दी और अपने पूरे समय में अपना वक्तव्य समाप्त किया ताकि हम इस रस का पान कर सकें। आज इन दोनों हमारे जो अतिथि वक्ता और गायक रहे हैं, हम सदन में बैठे हर व्यक्ति की ओर से और अपनी कुमार सभा पुस्तकालय की ओर से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हिंदी के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये बातें पहले कही जाती थी कि हिंदी दबती जा रही है, हम एक दिन मनाते हैं। आज ऐसी बात नहीं है। आज हिंदी का प्रचार और प्रसार काफ़ी है, बहुत बढ़ रहा है। मुझे गोपाल सिंह नेपाली की पंक्तियाँ याद आ रही हैं, दो वर्तमान का सत्य सरल। हिंदी को हम क्या दें? दो वर्तमान का सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो। हिंदी है भारत की बोली, उसे अपने आप पनपने दो। किसी नियम की आवश्यकता नहीं है, किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। वो हृदय की बोली है और हृदयों तक जाएगी। मन की बात जब मन से कही जाती है तो कई मनों तक पहुंचती है। तो हम इसे मन की बात रहने दें। अपनी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक यही है कि हम जहाँ तक हो हिंदी का प्रयोग करें, हिंदी में बातचीत करें और हिंदी से बात करके हम गर्वित हों। और आज का जो संचालन था आकर्षक, बहुत ही रोचक, एकदम अमीन चाइनी स्टाइल का, इस शैली का संचालन आपने किया और इस छोटे से कार्यक्रम को इतना खूबसूरत बना दिया। तो मैं संचालक महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबको पुनः पुनः नमन। और हिंदी हमारी भाषा है, हम इस पर गर्व करते हैं। और वर्तमान अतीत शानदार, भविष्य भी महान है। वह जो आज है संभाल लें, हम वर्तमान है। अगर आज की स्थिति को अगर संभाल लेते हैं तो अतीत तो हमारा वर्तमान महान था ही, जिसकी चर्चा आज ओम प्रकाश जी ने गीतों के माध्यम से की। किस स्तर के गीत लिखे गए। और भविष्य की महान है क्योंकि भविष्य की चर्चा सत्य प्रकाश जी ने की, अतीत की चर्चा ओम प्रकाश जी ने की और वर्तमान हमें संवारना है। तो हम संकल्पबद्ध हैं आज के दिन कि हम हिंदी के भविष्य को, अपने आप को संभालेंगे। अपने भाषा में अधिक से अधिक हम हिंदी का ही प्रयोग करेंगे और अंग्रेजी शब्दों को जहाँ तक हो अपनी चर्चा में न आने दें। आते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी उसका हिंदी शब्द भी हमारे पास है। तो मैं आप सबको, माँ हिंदी को, भारती को प्रणाम करती हूँ। आप सबको धन्यवाद।